किया है कि बड़ी खुशखबरी मिली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले तो मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज हक़ और सच की फ़तह हुई। आज जो इमरान खान साहब ने जो खुददारी का जो नारा बुलंद किया था, जो खुददारी के लिए उन्होंने स्टैंड लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सच्चा साबित हुआ। और इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को इस फेक केस में इन्होंने जो गिरफ़्तार किया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बरी हो गए हैं। और अब हम यही मुतालबा करते हैं कि जिन्होंने इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को इस केस में फेक केस में कैद नाहक में रखा, तो उन लोगों को सज़ा होनी चाहिए। और इससे बढ़ के इमरान खान साहब ने जो साइफ़र दिखाया था कौम के सामने, जो साइफ़र में लिखा था वो कौम के सामने उन्होंने रखा। और इसी अदालत में सरकारी वकील ने उसको एडमिट किया कि साइफ़र का जो मतन है, साइफ़र में जो लिखा हुआ है या साइफ़र में जो धमकी आमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल की गई है वो बिल्कुल ठीक है। तो इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा साबित हुआ। हालांकि पीडीएम की जमातें इससे पहले कहा करती थी कि जी ये एक कागज़ का टुकड़ा है, इसमें ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है। हालांकि इमरान खान साहब ने इनको ऑफ़र की, इनको कहा कि आएँ देखें कि साइफ़र में क्या लिखा है, साइफ़र में जो धमकी आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, आए हमारे साथ, इस खुददारी के लिए आप हमारे साथ स्टैंड ले। लेकिन पीडीएम की जमातें जो थी वो उन्होंने अदम एतमाद के ज़रिए एक खुददार लीडर को, एक खुददार हुकूमत को घर भेजा। और इन्होंने तहरीक इंसाफ और इमरान खान साइफ़र के हवाले से इन्होंने ये मजाक उड़ाते रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी कौम के सामने ये आ गया है कि इमरान खान ने जो कहा था, इमरान खान ने जो बताया था कौम के सामने, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक था। और पीडीएम की जमातें या बशमूल उनके सहूलतकार, जिन्होंने सहूलतकारी की उस पूरे प्रोसेस में, एक अच्छी भली हुकूमत को घर भेजा। और ये हकीकी आज़ादी की जो तहरीक थी ये शुरू भी साइफ़र से हुई थी। साइफ़र से होते होते आज 25 करोड़ अवाम इमरान खान के शाना पशाना जो खड़े हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उसूलों के ऊपर, उन्होंने जो स्टैंड लिया खुदारी के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी कौम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपका लीडर इमरान खान जो है वो सच्चा साबित हुआ। और 13 पीडीएम की जमातें वो सब के सब जो है उन्होंने झूठ बोला, कौम को जो है ये सहूलतकार बने इस मुल्क के अंदर, इन्होंने गद्दारी की मेरे मुल्क के साथ। और उस गद्दारी के नतीजे में आज हमें महंगाई का सामना है। आज मेरे मुल्क के पाकिस्तान की मईशत जो है वो तबाह बर्बाद कर दी गई है। आज मुल्क में इस टाइम इस्तेहकाम नाम की कोई चीज़ नहीं है। और उसके बाद इन्होंने इलेक्शन में फ्रॉड किया, फॉर्म 47 के ज़रिए इन लोगों को लाया गया। बुनियाद क्या थी? बुनियाद सिर्फ खुददारी की थी कि ऐसा ना हो कि इमरान खान इक़्तिदार में आ जाए और इनके ऊपर वाले आका जो है वो कहीं नाराज़ ना हो जाए। शुक्रिया सर। ये बताइएगा, इधर केस में पहले भी काफ़ी देर तक केस चलता रहा और अब दोबारा से उसको शुरू कर दिया गया, तो कब तक देखते हैं कि वो फेक केस जो है वो ख़त्म होगा? जी देखिए, इद्दत केस में फ़ैसला महफूज था। हम गए थे कोर्ट कि इस केस में फ़ैसला होगा, हमें फ़ैसला सुनाया जाएगा। लेकिन एंड टाइम पे खबर मानिका को प्लांट किया गया, उनको लाया गया, उनको जज साहब ने 10 मिनट का टाइम दिया, फिर तकरीबन 35-40 मिनट तक उनको सुना गया। और वो उधर वो ऐसे एक्टिंग कर रहे थे कि जैसे वो इंडिया का एक चैनल है स्टार प्लस, जिस तरह स्टार प्लस में कोई एक्टिंग करता है इसी तरह खबर मानिका एक्टिंग कर रहा था। और उसी बुनियाद के ऊपर जो है जज साहब ने फैसला दे दिया कि जी ये केस जो है ये इसका फैसला कोई और जज करेगा। इंशाल्लाह कब तक भागेंगे, कब तक ये लोग जाएंगे? तमाम के तमाम केसेस इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो सियासी केसेस हैं, सियासी बुनियादों के ऊपर बनाए गए हैं। इंशाल्लाह इमरान खान सुरखरू होगा। और जब इमरान खान बाहर आएगा इंशाल्लाह पूरी दुनिया उनका इस्तकबाल देखेगी कि पाकिस्तानी कौम अपने लीडर का इस्तकबाल कैसे करेगी। आखिरी सवाल ले लीजिएगा कि अगर तो ख्वाजा सरा हमला करें और ब्लेड के ज़रिए बंदे को ज़ख्मी कर दें तो उनके ऊपर दहशतगर्दी की दफ़ा नहीं लगती, और अगर एक वकील खबर मानिका को थप्पड़ मारे उसके ऊपर दहशतगर्दी की दफ़ा लगती है, तो ये दोहरा म्यार क्यों है? जी यही इसी बुनियादी हमारी लड़ाई इस मुल्क में यही है कि हम रूल ऑफ लॉ के लिए हम लड़ रहे हैं कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ कायम हो। जी आज का फैसला जो आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, इससे अदलिया का वक़ार बहाल होगा, अदलिया के ऊपर अवाम का एतमाद बहाल होगा। और यही हम इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी अदलिया से कि हक़ और सच के फैसले करें। हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमारे मनपसंद फैसले हमें दिए जाएँ, लेकिन हक़ और सच का साथ दिया जाए। और ये देखें ये कैसा दस्तूर है, ये कैसा आईन है कि एक तरफ एक हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है उनके स्पोक्स पर्सन के ऊपर यहाँ पे इस्लामाबाद में जो
खुसरो की इस टाइम हुकूमत है या कुसरा राज आप उसको कह सकते हैं, उन्होंने ब्लेड के ऊपर उनके ऊपर हमला किया। उनके चेहरों को ज़ख्मी करना मकसद नहीं था, उनकी ये मेन शारख काटनी थी ताकि वो जो है उनकी जान ली जा सके। लेकिन अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि अल्लाह ताला ने उनको बचाया। और यही हम चाहते हैं कि जी इस मुल्क में ये दोहरा मयार जो चल रहा है, उनकी ना FIR कट रही है, ना उन कुसरों को गिरफ्तार किया जा रहा है, और ना जो हमारे वकला जिन्होंने वहाँ पे 2 नारे लगाए दहशतगर्दी के आप मुकदमात काट लें। लेकिन एक चीज़ मैं वाज़ा कर दूँ कि ये कुसरा राज जो है ना, ये पूरे पाकिस्तानियों को पता की है। 2 जजों ने इकट्ठे फैसले हाँ, 2 मुतफ़िका दिया हुआ है।